अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से मैं आज ये व्लॉग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत गिले शिकवे हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं फ़ाइल्स में, और वो फ़ाइल्स बेचना चाह रहे होते हैं और उनको गिले शिकवे होते हैं। होता कुछ यूँ है कि वो जल्दबाजी में फ़ाइल्स उठा लेते हैं। वो देखते हैं मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, लोग फ़ाइलें उठा रहे हैं, उनके पास जो 5-7 लाख रुपया पड़ा होता है, वो कहते हैं चलो डालो फ़ाइल में, ये 7 लाख रुपया 20 लाख हो जाएगा। वो फ़ाइल में डाल तो देते हैं, थोड़े बहुत टाइम बाद जब वो बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं तब बिक नहीं रही होती, फिर माइनस में चली गई होती है। वो 6 लाख जो ली हुई होती है वो 3 लाख में भी नहीं बिक रही होती। फिर वो कहते हैं डीलर्स झूठे, सब झूठे, हम बिल्कुल ठीक, बाकी तमाम तर लोग झूठे हैं। तो लड़ भी पड़ते हैं अक्सर। तो लोग जो है, सच्ची बात बताई जाए तो लड़ भी पड़ते हैं। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ने कभी भी जो है किसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किसी भी पर्टिकुलर फाइल की ट्रेड को प्रेफर नहीं किया, और हमेशा मैंने अपने ब्लॉग से बड़ा बाबांगे दोल जो है मना किया है। लेकिन टू सम एक्सटेंट मैंने ऐसा बिहेवियर देखा है, टू सम एक्सटेंट हमारे साथ नहीं लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है कि पीपल कॉन्टेक्ट मैनी रियलिटर्स, काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, हालांकि जिनसे फाइल ली होती है उनको कॉन्टैक्ट नहीं करते, बाकी लोगों को जाके कॉन्टैक्ट करते हैं। और जब वो कहते हैं कि जी नहीं बिक नहीं सकती, तो साथ ही वो लड़ भी पड़ते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। चले आज के मैकेनिज्म में समझाते हैं कैसा होता क्यों है, हाउ दिस हैपन्स। ठीक है, मैंने तो बहुत दफ़ा बताया ना कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आज थोड़ा टॉपिक ज़रा चेंज करते हैं, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट हैपन्स। ये कैसे हो जाता है कि फाइल्स जो है, आप जब आपने फाइल नहीं खरीदी होती, तो आपकी जो है फाइलों की रोज़ाना आप सुन रहे होते हैं जी ये फाइल आज 5 लाख की होगी, आज 6 की होगी, आज 7 की होगी, आज 10 की हो गई। और जैसे ही आप खरीदते हैं, होता ही है कि फाइल जो है वापस 3 लाख रुपए की हो जाती है। तो ये ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? जब खरीद ही ना हो तो चीज़ें महँगी होती हैं, जब खरीद लो तो नीचे आ जाती हैं। इस मैकेनिज़्म को मैं आपको समझाने लगा। ये मैकेनिज़्म ऑपरेट होता है एक टर्मिनोलॉजी में, जो कि इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल बबल। आर्टिफिशियल बबल ज़्यादातर इम्प्लीमेंट होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को जो है उठाना हो या उसको गिराना हो, तो ये आर्टिफिशियली जो है ये एक मैकेनिज़्म यूज़ होता है। इसके अलावा ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि मुल्कों की इकोनॉमी में भी आर्टिफिशियली कुछ चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। हालाँकि आपने पिछली गवर्नमेंट में अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बातें सुनी होंगी कि डॉलर को आर्टिफिशियली सस्टेन किया हुआ, आर्टिफिशियली, इसको जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल, एक्चुअल हकाइक से बरअक्स एक और पैरेलल मार्केट, एक और पैरेलल इकोनॉमी चलाई जाती है, जिसे आर्टिफिशियल बबल का नाम दिया जाता है, और जिसमें नुकसान जो है वो एक आम लालची इंसान का नुकसान होता है, हमेशा याद रखिएगा। और बड़े मंजे हुए ट्रेडर का, बड़े अच्छे बिजनेसमैन का फ़ायदा होता है। जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को समझता है वो बहुत फ़ायदा ले जाता है, और लालची इंसान जो है वो इसमें उसको नुकसान हो जाता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो फाइल की इकोनॉमी में हो। लेट अस सपोज, चलिए हम फाइल इकोनॉमी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, फाइलों की ट्रेड की बात करते हैं। फाइलों की ट्रेड में जब फाइलें बहुत सारी, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल जो है मर्ज होती है मार्केट में, अब सबसे पहला बेंच टूल क्या है? आर्टिफिशियल बबल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट का क्रिएट होगा जिसकी एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी है, जो कि ऑलरेडी एक ब्रांड है। बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होंगे, आम हाउसिंग प्रोजेक्ट के या छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट के, ये जो अभी डिलीवर नहीं हुआ उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अभी आर्टिफिशियल बबल क्रिएट नहीं होते। हमेशा बहुत बड़े ब्रांड के आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होते हैं। चलें टूल की बात करते हैं। आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो सकता है बहरिया टाउन्स का, बीएसएम डेवलपर्स के, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, हबीब रफ़ीक, डीएचएस, ये बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि लोगों का एतमाद है, क्योंकि वो फाइल लेने के लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ता कि ये फाइल लूँ या ना लूँ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इतने बेहतरीन होते हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होती है। अब जब होता ये है, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल जब मार्केट में आती है, ठीक हो गया, और फाइल्स मार्केट में सर्कुलेट करती हैं। फाइल्स के रेट को ऊपर चढ़ाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि डिमांड क्रिएट की जाए। या तो डिमांड मार्केट से क्रिएट की जाती है, नॉर्मली इतनी ज़्यादा डिमांड मार्केट से क्रिएट नहीं हो सकती। जिन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया होता है, अब यू कैन टेक इट एनीवे, चाहे आप बात करते हैं रियल एस्टेट की बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें। चलिए मैं आपको स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ। समझिए मेरा एक ब्रांड है, मैं टूथपेस्ट बनाता हूँ, ठीक है? मैंने टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है, मैंने अपने इसके शेयर्स लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन वो खरीद नहीं रहा। शेयर्स की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। कोई खरीद नहीं रहा, वैसे ही पड़े हुए हैं। ₹10 का शेयर मैंने दिया हुआ है, खरीदा है? कोई खरीद ही नहीं रहा। तब तक लोग नहीं खरीदते जब तक उसकी डिमांड जनरेट ना हो। अब मेरे में इतना स्टेमिना तो नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मार्केट से ऑर्गेनिक डिमांड जो है जनरेट कर पाऊँ। मुझे करना ये है कि मुझे खुद से एक आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट करवानी है। आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट करवाने के लिए मेरे आस-पास, आजू-बाजू में लोग होने चाहिए बड़े तकड़े, जिनके पास पैसा हो, अच्छा खासा पैसा हो, वो पैसा फ्लड कर सके, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे बड़े-बड़े टाइकून्स हों। मैं करूँगा कुछ यूँ कि ₹10 का जो मेरा शेयर है, मैं उसकी डिमांड खुद ही जनरेट करना शुरू कर दूँगा। मार्केट में डिमांड फेंकता रहूँगा, जी मुझे चाहिए, चाहिए।
मैंने शेयर मार्केट में 100 रखे होंगे, मैं उसकी 600 की डिमांड जो है ना निकाल दूंगा, और उसको 100 को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होंगे। 10 रुपए का शेयर में 10-10 रुपए करके 12-12 रुपए के आहिस्ता ऐसा मरहलावार जो है खरीदता रहूंगा। जब मैं ऐसी प्रैक्टिस करता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक वो आएगा कि यार उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड बहुत है। जब डिमांड बहुत होती है, सप्लाई कम होती है, तो होता कुछ यूं है, इस तरह की पैनिक सिचुएशन में लालची जो लोग होते हैं वो एकदम से एंट्री अपनी देते हैं, कहते हैं यार ये शेयर बहुत महंगा हो रहा है, क्योंकि उनको बैकएंड में पता नहीं होता क्या चल रहा है। वो 10 रुपए का शेयर 12 का, 13 का, 14 का, 15, 20, 25 का होता है, वो देखते रहे बहुत महंगा हो रहा है। जैसे ही वो 30 रुपए का होता है वो खरीद लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। जब वो 30 रुपए का बाइंग कर लेते हैं सारी, तो जो आर्टिफिशियल डिमांड हमने क्रिएट की होती है वो 30 रुपए में बड़े आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। जब वो सारी बहुत सारी बाइंग कर लेते हैं, तब हम बेचना शुरू कर देते हैं। अपने जो शेयर्स होल्ड किए होते हैं हम बेचना शुरू कर देते हैं। वो अपने हमसे मुराद वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जिन्होंने ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल बबल ड्राइव कर रहे होते हैं, वो इस पर्टिकुलर अमाउंट में बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो बेचना शुरू करते हैं, बाइंग रोक देते हैं, सेलिंग शुरू कर देते हैं। जब सेलिंग शुरू करते हैं तो डिमांड क्या होती है? कम होती है, क्योंकि डिमांड तो वो खुद कर रहे थे और तो कोई था नहीं डिमांड करने के लिए। सप्लाई जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट गिरता रहता है। तो जिससे ₹30 का शेयर बाय किया होता है, वो एकदम से गिरना शुरू होता है 27 पे, 28 पे, 26 पे, 23 पे। होता ये है कि वो ₹10 की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, उससे भी शेयर चला जाता है ₹6 में। तो इतना मैसिव लॉस वो कर लेता है, जिससे लालच करके ₹10 का शेयर ₹30 में खरीदा और बेचा उसने ₹6 में। ये जो बीच में ₹24 थे, इसमें से ₹20 उसी बंदे को बच गए जिसने अपने साथ ये पूरी एक इकोनॉमी में अपने पूरे के साथ अपने साथ एक आउटलायर्स में लाए थे। ₹4 मार्केट फोर्सेस को बच गए, जो कि मिडल मैन होते हैं, जो कि इसको बेचते हैं और खरीदते हैं, जो कि आप लोगों को बता रहे होते हैं जी मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, या मार्केट अप है सो खरीदें। जो प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, जो डीलर्स होते हैं, ₹4 इसको बचे। नाउ नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट में भी ऐसा होता है, जब फाइल्स फ्लड होती हैं, ठीक है, काग नहीं होता, तो आर्टिफिशियली डिमांड जनरेट करी जाती है और बाइंग खुद की जाती है। इतनी डिमांड दी जाती है कि वो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ती जाती है। जब प्राइस बढ़ती है, बहुत सारे लोग लालच देखते हैं। वो देखते हैं यार ये तो फाइल बढ़ रही है, तो 8 लाख की फाइल थी, अब 10 की होगी, फिर 12 की होगी, 14 की होगी, 15 लाख रुपए की होगी। वो क्या करते हैं, कहते हैं बाइंग करो। जैसे ही वो बाइंग करना शुरू करते हैं, वहीं पर जब मैसिव जो हैं लालची लोगों ने अपनी बाइंग कर ली होती है, वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग डिमांड जनरेट कर रहे होते हैं, वो डिमांड जनरेट करना रोक देते हैं और वो सप्लाई बढ़ा देते हैं। डिमांड जब जनरेट ही उन्होंने की थी, कोई और बायर तो था ही नहीं, वो खुद ही डिमांड कर रहे थे, वो खुद ही खरीद रहे थे। इसको देखा-देखी बहुत सारे लोगों ने खुद बाइंग कर ली। जब उन्होंने खुद बाइंग कर ली, तो ये अपनी फाइल जो है लिक्विफाई कर देते हैं, और होता कुछ यूँ है कि जिन्होंने बहुत मैसिव रेट पे बाइंग की होती है, उनकी मार्केट नीचे आ जाती है। मीनवाइल जो है बीच में चंद एक प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। इसलिए मैं अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि अगर आप डीलर और इन्वेस्टर नहीं हैं, आप फाइलों को शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ना खरीदें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं रिपीटिशन करता भी उस बात पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर वीडियो डेफिनेटली कंसिस्टेंटली कोई देख तो नहीं रहा। हर रोज़ हमारे पास नए व्यूवर्स आते हैं, नए सब्सक्राइबर आते हैं, नए लोग देखते हैं। तो नया कोई बंदा रोज़ाना की बुनियाद पर अगर मैं कोई बात कम्युनिकेट करूँ और उसे समझ आ जाए और वो अपना नुकसान होने से बच जाए, तो शायद इससे बेहतर कोई और काम नहीं है। ओवरऑल आर्टिफिशियल बबल में रेट्स इसी तरह डाउन और अप होते हैं। अब बड़े काम की अगर हम बात करें, अगर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बात करें, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग एंड यूज़र्स हैं, तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी है। आपका कोई ताल्लुक ही नहीं होता कि मार्केट की फाइल कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बिल्कुल एक प्रॉपर बाय बुक अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी फाइल को होल्ड कीजिए, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएँ, इस पूरे जर्नी को चलें और इस पूरे प्रोसेस को क्लियर करें। जैसा कि मैंने व्लॉग में शुरू में बात की थी, आर्टिफिशियल बबल उन्हीं प्रोजेक्ट्स का जो है क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें डेवलपर में जानो और जो डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट्स हों। तो यहीं पर आपका आंसर मिल गया कि ये डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपने अपनी टेंजिबल एसेट एक प्रॉपर्टी बनानी है, इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजरात में लो कॉस्ट जो है वो आए में 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट 3.5 मरला के बहुत कम पैसों में, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिसेशन की वजह से इस तरह की प्राइसेस आ रही है मार्केट में, ताकि लोग अपनी कम से कम जो अवेलेबल लैंड है वो तो सेल सोल्ड आउट हो। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपने एज एन एंड यूजर इस पूरे जर्नी को क्लियर करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का मेंबर बनना है, व्हाट्सएप नंबर दिया मैंने, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी इन्वेस्टमेंट डे 1 से लेकर एंड डेट तक आपको कंप्लीट सर्विसेज के साथ जो है आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट रन ट्रेडिंग के लिए आना चाहते हैं, तो मैं यहीं से आपको बता दूं कि आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम, लॉस के ज़्यादा है। तो एज एन एंड यूजर यू शुड गो फॉर इट। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको प्लॉट इंशाल्लाह डिलीवर होगा। डेवलपमेंट का काम वाकई बहुत तेजी से जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिलीवर होगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।